me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. If I'm wide open like a door. And Bobby's head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 12th सैन एम्परर के डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पर गोकू स्टे कर रहा होता है। वहाँ पर पूरे 12 सैन एम्परर इस मूवमेंट पर है। इसका मतलब कि एक रिचुअल जिसके लिए पूरे 12 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सैन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आखिर वो रिचुअल क्या हो सकता है? हम देखते हैं कि गोहान और 12th एम्परर ये दोनों ही बात कर रहे होते हैं। 12th एम्परर कहता है, मैंने मान लिया वो तुम्हारे ही फादर है, और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। उन्होंने बैटल के बीच में ही काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे सीखी और उन्हीं का यूज़ करके मुझे हराया भी। फिर हम एक फीमेल सैन को देखते हैं जिसके बाल और फेशियल स्ट्रक्चर हमें काफ़ी हद तक जाना पहचाना लग सकता है, क्योंकि ये और कोई नहीं, ये केल होती है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि केल के साथ पास्ट में क्या हुआ है और वो कहाँ पर बंद थी। वो जहाँ पर बंद थी और जहाँ पर उसने ट्रेनिंग करी, वहाँ पे ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी एज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। इस मोमेंट पर उसकी एज पूरे 30 ईयर्स है। इस मोमेंट पर उसे देखकर हमें पता चलता है कि केल अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर पा रही है। मतलब कि केल ने ट्रेनिंग करते करते शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया है। ये अपने आप में केल के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। तभी उस रिचुअल में गोकू भी आता है और गोकू को यहाँ पर पूरी तरह से तैयार कर कर लाया गया था। उसे इस तरह से तैयार किया था उसके सैन बॉडीगार्ड फ्रेंड ने। जैसे ही गोकू इस रिचुअल वाली प्लेस पर आ जाता है, हम देखते हैं कि गोकू के आते ही जो सारे ही सैन एम्परर्स हैं, मतलब कि जो सारे ही सैन एम्परर्स हैं, वो गोकू को देखने लग जाते हैं। 10 सैन एम्परर्स गोकू के आगे झुकते हैं और जो 2 सैन एम्परर्स रह जाते हैं, जैसे कि गोहान और उसका एलाय, ये दोनों गोकू के साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर इस रिचुअल में कुंबर आगे आता है। कुंबर अपनी पूरे 100% पावर के साथ आया होता है। जो 10 सैन एम्परर्स होते हैं वो कुंबर को देख के एकदम से घबरा जाते हैं, और जो हमारा गोहान और उसका जो एलाय है वो दोनों कुंबर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि कुंबर और उसके फ्रेंड के जाने के बाद ये सारा काम गोहान और उसके एलाय को ही करना है। और कुंबर काफ़ी अलग से स्पेल्स बोलना स्टार्ट करता है। फिर जो 12 सील्स जो गोकू ने कलेक्ट करे थे वो धीरे धीरे ग्लो करने लग जाते हैं। उनकी ब्राइटनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि उनके साथ कुछ अलग हो रहा है। फिर गोकू के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने लग जाती है, जैसे कि गोकू की टेल वापस आ जाती है। गोकू के जो हेयर होते हैं वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। गोहान और उसका एलाय दोनों ही गोकू से ज़रा से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि गोकू के साथ कुछ अलग हो रहा है, और गोकू की टेल इस टाइम पर आ चुकी है और गोकू के साथ कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। फिर हम अगले ही पल देखते हैं कि गोकू ओजारू में कन्वर्ट हो चुका है, और इस मोमेंट पर गोकू की पावर बाकी ओजारू से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर गोकू ही है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी गोकू इस मोमेंट पर अपने पूरे होश और आवाज़ में होता है। गोकू अपने आप को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। फिर जब गोकू फाइनली एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है, हम देखते हैं कि ये एक फर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर गोकू के बाल पूरी तरह से ब्लू कलर के हो जाते हैं। गोकू की आँखें लाल हो जाती है और उसका कपड़ा एकदम सिमिलर होता है पहले जैसे कपड़ों से। इस मोमेंट पर गोकू को कुछ ऐसी पावर्स मिली है जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस भी है, क्योंकि गोकू किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है, टाइम को चेंज कर सकता है, और टाइम के साथ खिलवाड़ और रियलिटी के साथ खिलवाड़ तो उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो तो कर ही सकता है। फिर तभी गोकू के दिमाग में एक छोटा सा झटका लगता है, और उसे 4 ही चीज़ें जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी एग्जिस्टेंस में है, वो सभी दिखने लग जाती है। इसका मतलब कि इस मोमेंट पर गोकू के पास ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट, ओमनीप्रेजेंस और ट्रूली इमॉर्टल पावर्स है। फिर गोकू जैसे ही ये सब नोटिस करता है, गोकू अपनी पावर को थोड़ा सा डाउन करता है। अपनी पावर को डाउन करने के बाद वो चले जाता है अपनी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन में, पर इस मोमेंट पर उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले उसकी ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन थी उससे 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। फिर गोहान और उसका एलाय गोकू को कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो गोकू को जाननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। ये जो पावर्स है ये आखिर इसके यूज़र को पूरी तरह से करप्ट कर देती है और उसे पूरी तरह से एक विलन बना देती है। फिर धीरे धीरे सारे ही सैन एम्परर्स अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस जाने लग जाते हैं, और गोकू कहता है तो मुझे ये पावर्स कहाँ से मिली और ये पावर्स ट्रूली किसकी है।
मुझे इसके बारे में पूरी तरह से पता चल चुका है। तो सबसे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करके यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। ये सोचकर गोकू गायब हो जाता है। असल में गोकू ने एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट मारा था जिस जगह पर हम देखते हैं एक होली टेम्पल को। आजू बाजू में काफ़ी सारे साकुरा ट्री लगे हुए थे। वैसे साकुरा कैरेक्टर से मुझे नफरत है, पर साकुरा ट्री दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो टेम्पल था, इस टेम्पल में गोकू एक बार आ चुका था और इसके अंदर गोकू ने उस एक बॉडीगार्ड की जान ले ली थी गलती से। इस वजह से गोकू को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट था अपने दिल में। तो गोकू उसे कन्फेस करने तो आया ही था, साथ में उस बॉडीगार्ड को रिवाइव करने आया था। जैसे ही उस बॉडीगार्ड की वाइफ गोकू को देखती है, वो वैसे भड़क तो जाती है, पर वो गोकू को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो एक होली टेम्पल को चला रही है और उसके अंदर बच्चों को भी पाल रही है। इसकी वजह से गोकू को कुछ भी कहने का उसका हक बिल्कुल भी नहीं बनता। वो शांत रहती है और गोकू को ऑब्जर्व करने लग जाती है। गोकू उसके पास आता है और कहता है कि मैंने पास में जो चीज़ करी है मैं जानता हूँ, तुम मुझे उसके ऊपर माफ़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली, पर मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ों को ठीक करने आया हूँ। जब गोकू धीरे से अपनी आँख बंद करता है और खोलता है, उतने ही टाइम में हम देखते हैं कि वो सेन बॉडीगार्ड वापस से रिवाइव हो जाता है। वो जैसे ही रिवाइव होता है, वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि थोड़ी देर पहले वो तड़प रहा था, वो ठीक कैसे हो गया। और उसे ये नहीं पता कि उसे मरे पूरे 5 साल हो चुके हैं। और सेन बॉडीगार्ड गोकू को देखता है और वो कहता है, तुम इतना पावरफुल तो नहीं थे, तुम इतने पावरफुल कैसे हो, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे ही वो बॉडीगार्ड रिवाइव होता है, गोकू उससे कहता है, तो तुम्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसे ही काम करते रहना है। पर मैं एक चीज़ तुमसे कहना चाहूँगा, ये थोड़ा पर्सनल है। मैं कहूँगा कि तुम्हें बॉडीगार्ड ये पोस्ट छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें कोई और काम करना चाहिए, जैसे फार्मिंग या फिर बच्चों को सिखाना। वैसे भी तुम टेम्पल में इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम बच्चों को ट्रेन कर इसका लायक बना दो कि वो खुद ही एक एम्परर बन जाए। मैं आशा करता हूँ कि तुम ये करने में सक्सेसफुल रहोगे। फिर फटाफट से गोकू उनके आगे से भी टेलीपोर्ट होकर सीधा जहाँ पर वो था उस टेम्पल में वहाँ पर चले जाता है। गोकू से टेलीपोर्ट करके उसके फ्रेंड के आगे आ चुका था। गोकू का फ्रेंड उससे पूछता है, आखिर तुम गायब कहाँ पे हो गए थे और ये तुम कैसे कर पा रहे हो। गोकू कहता है, छोड़ो ये बात तो छोड़ो, तो चलो तुम इतने टाइम से मेरे साथ रहे, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, तो मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प कर ही सकता हूँ। और वो उसके आगे ही उसकी सिस्टर को रिवाइव करता है। फिर गोकू अपनी केल से कहता है, तो हमारे मल्टीवर्स में वापस जाने का टाइम आ गया है, तो तुम पूरी तरह से तैयार हो ना केल। केल कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। गोकू कहता है, नहीं इतना भी लंबा सफ़र नहीं होने वाला है, सबसे पहले हमें ब्रोली को पिक करना पड़ेगा। ब्रोली को पिक करना पड़ेगा, ये सुनकर केल काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। फिर वो लोग अचानक से ब्रोली के पास टेलीपोर्ट मारते हैं। केल ये एक्सपीरियंस करके काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच गई। उसकी आंख बंद हुई और वो यहाँ पे पहुंच गई। और वो लोग देखते हैं ब्रोली को, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो काफ़ी सारे डीमन एम्परर्स को मार रहा होता है, उन्हें ही मारकर खा रहा होता है, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, वगैरह वगैरह। फिर गोकू केल से कहता है, मान गए बाकी, तुम शेर हो तो तुम्हारा मास्टर सवा शेर है, सोचो ये यहाँ पर कितने टाइम से फंसा हुआ है। केल कहती है, 100 सालों से। गोकू कहता है, नहीं पूरे 1000 साल से। 1000 साल से ये बस डीमंस को मार रहा है, उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर उन्हें पूरा खा रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। और इस बीच ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, तुमसे भी काफ़ी ज़्यादा। फिर गोकू ब्रोली को पिक करता है। वो ब्रोली को पिक करने के बाद रास्ते में केल और ब्रोली से थोड़ी देर बात करने के लिए सीधा वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं मारता, वो अपने सिंपल रास्ते से चलने लग जाता है। गोकू ब्रोली और केल से कहता है कि मल्टीवर्स में जाने के बाद मैं वहाँ पर काफ़ी बड़े बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ, इसकी वजह से मुझे तुम दोनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। वो कहता है कि केल, वहाँ पर तुम्हारा काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, मैं तुम्हें सारे ही सुप्रीम काइस के ऊपर बैठाने वाला हूँ और तुम्हें सुप्रीम काइस को कंट्रोल कराने वाला हूँ। मतलब कि तुम पूरे सुप्रीम काइस को कंट्रोल करोगे। उनके यहाँ स्ट्रिक्ट रहना है या नरमी से रहना है, ये तुम्हारी बात। और ब्रोली, तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर की पावर मिल चुकी है, तुम ग्रैंड प्रिस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और तुम्हारी तरह और एक सेन था लॉर्ड अकुमो नाम का, मैं उसे रिवाइव करने वाला हूँ। आखिर इन गॉड्स को ये तो पता चले कि इन लोगों ने जो हम सेंस के साथ किया है, वो जानने के बाद हम सेंस कितने ज़्यादा गुस्सा है। मैं वहाँ पर जाने के बाद मल्टीवर्स में काफ़ी सारे बॉम्ब फोड़ने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को होने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सैयन रेल्म से सीधा अपने मल्टीवर्स में आने के लिए रास्ता जो बनता है, उसके बीच रहता है सुपर सैयन गॉड यामोशी। सुपर सैयन गॉड यामोशी के घर पे विजिट करना गोकू की आदत बन चुकी है। जब भी वो यहाँ से ट्रैवल करता है,
वो सुपर सैयन गॉड यामोशी से मिलता ज़रूर है और इस बार भी वो सुपर सैयन गॉड यामोशी से मिलने जाता है और वो भी अपनी फ्रेंड केल और ब्रोली के साथ। सुपर सैयन गॉड यामोशी ब्रोली को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ब्रोली की काफ़ी हद तक लॉर्ड अकुमो की तरह लग रही थी। तभी वहाँ पर एक फीमेल सैयन गोकू और उसके फ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा जूस लेकर आती है और वो जूस गोकू और उसके फ्रेंड्स को दे देती है। वो कहती है तो आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हो, पूरे 5 साल हो गए हैं। गोकू वो जूस पीने के बाद कहता है हाँ असल में मैं थोड़े से काम में बिजी हो गया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया, पर कुछ भी हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मॉम बनने वाली हो। ये बात सुनकर वो फीमेल सैयन काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है क्योंकि उसे खुद को नहीं पता कि वो मॉम बनने वाली है। तभी वहाँ पर वो सैयन आ जाता है और ये सैयन और कोई नहीं इस होने वाले बच्चे का बाप है। गोकू उससे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फादर बनने वाले हो, मुझे पार्टी तो चाहिए ही और तुम्हें मैं और भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस करने वाला हूँ। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें अपने गॉड रेल में गेट कीपिंग की जॉब मिल गई है। वो सैयन गोकू से कहता है ये सब आपकी ही कृपा है कि हमें ये सब मिला है, अगर आप ना होते तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। और रही बात पार्टी की, हाँ वो पार्टी हम आपको ज़रूर से देंगे। फिर जब गोकू ने मल्टीवर्स में पैर रखा तो उसने 12 की जगह पूरे 18 यूनिवर्स देखे क्योंकि गोकू ने 4 यूनिवर्स को ईजीली वहाँ पे जब वो बैठा था तभी रिवाइव कर दिया था और गोकू अब सारे ही यूनिवर्सेस में एक एक राउंड मारने वाला है। तो यहाँ पर इस मोमेंट पर ये सीरीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इस सीरीज़ में अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 4 सबसे ज़्यादा पावरफुल सैयन यहाँ पर मौजूद है, लॉर्ड अकुमो, केल, ब्रोली और फिर गोकू। यहाँ पर केल 4th रैंक पर है पर मैंने उसे गलती से 3rd रैंक पर काउंट कर दिया है और इस वीडियो में कोई भी सवाल निकल के नहीं आता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो वीडियो को कर दिया लाइक और चैनल को दिया सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना इस सीरीज़ के बारे में। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, क्या ये सीरीज़ ख़राब थी, अच्छी थी, ये मुझे कमेंट में जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और इस वीडियो में हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ ज़रा सी अलग लगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और मेरा गला बैठा जा रहा है, पर फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग करी है तो मैं 1 लाइक तो डिज़र्व करता ही हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।